हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एचएसएससी में हर छात्रवृत्ति से जुड़ी हुई एक और नई अपडेट के साथ। फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 40% और 60% का क्या चक्कर है, कब तक हमारा जो 60% का अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में डाल दिया जाएगा। साथ ही हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है स्कॉलरशिप के रूप में। तो क्या कुछ डिटेल्स वीडियो होने वाली है, उन सब की बात हम आज इस वीडियो में कर लेते हैं। तो 60% 40% की हम बात करेंगे, कब तक आपके अकाउंट में आएगी, कौन अप्रूव करता है, कैसे अप्रूव की जाती है 60% 40%। साथ ही बात करेंगे जिनको अमाउंट के रूप में 2022-23 के स्कॉलरशिप के रूप में 1 रुपया भी नहीं मिला, तो उनको कब तक अमाउंट मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 40% 60% का क्या चक्कर है, कैसे आपकी पेमेंट अप्रूव की जाती है, उन सब के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अपडेट टाइम से मिल सके। तो ये आपकी जो हमने प्रोग्रेस है वो ट्रैक कर रखी है, यानी आपका एप्लीकेशन स्टेटस है एक तरह से। तो जैसे आपने फॉर्म अप्रूव किया 10 फरवरी 2023 को आपने फॉर्म लगाया, उसके बाद जो आपका कॉलेज, जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका एडमिशन है, उसने आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया। फॉर्म अप्रूव होने के बाद आपकी प्रोसेस होती है स्टार्ट, यानी आपकी जितना भी स्कॉलरशिप का अमाउंट आना है वो अब आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कॉलेज ने आपका अप्रूव किया, उसके बाद ये पहुंच जाएगा नोडल बॉडी के पास। अब नोडल बॉडी क्या होती है भाई? नोडल बॉडी आपकी हर जो आपका जिला हो है हरियाणा का, उसमें हर जिले में अलग अलग नोडल बॉडी बनाई गई है। जैसे मान लीजिए आप भिवानी से हैं तो भिवानी की नोडल बॉडी आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, आप महेंद्रगढ़ से महेंद्रगढ़ की मिलेगी। मतलब जो भी आपके हैं उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं में नोडल बॉडी आपकी बनाई जाती है, जिसको आप SCBC डिपार्टमेंट बोलते हो या फिर नोडल बॉडी ऑफिसर जिनको आप बोले जाते हो। तो ये आपका हो गया, नोडल बॉडी आपका जो है सेंक्शन करेगा आपकी पेमेंट। तो जैसे ही ये कॉलेज ने अप्रूव किया, ये आपका फॉर्म पहुंच गया नोडल बॉडी ऑफिसर के पास। अब जो नोडल बॉडी ऑफिसर होता है वो जो कॉलेज ने अप्रूव किया आपका फार्म, मान लीजिए आपका एडमिशन कहीं किसी भी मेडिकल कॉलेज में था या फिर जो ये स्टूडेंट है इसका ITI में था, तो इसका जैसे ही कॉलेज ने फॉर्म अप्रूव किया ये नोडल बॉडी के पास पहुंच गया। नोडल बॉडी ने जिस दिन कॉलेज ने अप्रूव किया उसी दिन चेक कर लिया और उन्होंने अप्रूव कर दी पेमेंट। अब यही आपकी पेमेंट अप्रूव करेगा कि भाई कितनी पेमेंट स्टूडेंट्स को देनी है और किस बिहाफ पे अप्रूव करेगा। ये बिहाफ होने वाला है आपका कॉलेज का, यानी कॉलेज ने जो भी आपका फॉर्म अप्रूव किया, जितनी स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज ने अप्रूव किया है उतनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। मान लीजिए कॉलेज ने डाले कि स्टूडेंट्स की फीस 4,000 रुपये लगी है या फिर 5,000 इस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो उस बिहाफ पे आपका नोडल बॉडी ऑफिसर होता है वो इसको अप्रूव कर देता है। बिहाफ ऑन कोर्स फीस और आपकी जो प्लेसमेंट फीस है उसके बिहाफ पे, आपकी जो ट्यूशन फीस है उसके बिहाफ पे, सब कुछ एक चीज़ ऐड करता है उसमें। जैसे मान लीजिए इसका एडमिशन ITI में है तो जो इसकी ITI की फीस लगी, जो भी इसका किराया वगैरह लगा, अगर ये दूर से है, अगर ये SC कैटेगरी से है तो उसकी अलग से पेमेंट आएगी, अगर BC कैटेगरी से है तो उसकी थोड़ी कम आएगी, अगर जनरल कैटेगरी से है उसकी बिल्कुल कम आएगी। तो कॉलेज ने भेज दिया नोडल बॉडी के पास, नोडल बॉडी ने इसकी पेमेंट अप्रूव कर दी 3170 रुपये। अब जो ये 3170 रुपये पेमेंट अप्रूव की है, ये पेमेंट अप्रूव करके नोडल बॉडी से ये पहुंच जाएगी डिपार्टमेंट और हेड ऑफिस के पास। ये आपका जो हेड ऑफिस होता है यही आपका फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी होती है, यही आपकी फाइनल करती है पेमेंट को। अब मान लीजिए 3170 पेमेंट इन्होंने इसके पास भेज दी, नोडल बॉडी ने आपके जो हेड ऑफिस है इसके पास, जो आपकी फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी होती है उसके पास, तो ये आपकी पेमेंट अप्रूव करेगा 2 हिस्सों में। बहुत से स्टूडेंट्स की एक ही किस्त में आ जाती है, किन्हीं की 2 किस्त में आती है। तो ये जो भाई SC कैटेगरी है फिर जिनका बड़ा कोर्स है उनकी पेमेंट जो है 2 हिस्सों में आती है। जैसे BEड वाले हो गए, अब SC कैटेगरी के जो भी BEड के स्टूडेंट है उनकी 51,000 या 52,000 के आसपास स्कॉलरशिप डाली जाती है, तो वो 60% 40% के रूप में ही आती है। अब जो 3170 रुपये जो पेमेंट अप्रूव की कॉलेज ने नोडल बॉडी के पास भेजी। अब नोडल बॉडी ने अप्रूव कर दी भाई 3170 इसको स्कॉलरशिप मिलनी है, तो जो ये हेड ऑफिस के पास पहुंचेगी तो हेड ऑफिस इसके 2 पार्ट कर देगा। फर्स्ट पार्ट में इसका रखेगा 1268, ये आपका 40% हो गया, जो आपका 3170 का 40% है, और दूसरे हिस्से में रख देगा इसकी जो 60% होने वाली है वो। अब 3170 का 60% बन गया 1902 रुपये, यानी अब इसकी जो 1268 स्कॉलरशिप आप यहाँ पे देख सकते हो ये तो इसके अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन 1902 रुपये इसके अकाउंट में आनी बाकी है। अब ये 2 मई को जो आपका है हेड ऑफिस ने अप्रूव कर दी, 2 मई को इन्होंने अप्रूव कर दी। अप्रूव होने के बाद जैसे ही स्टेट के पास पैसा आया, स्टेट के पास SCBC डिपार्टमेंट के पास आपका अमाउंट आया, उन्होंने अप्रूव कर दी कि भाई हाँ 1268 रुपये मिलने चाहिए इसको 40% के रूप में। अब 40% इसकी आ गई थी 21 जून को। अब आपका जून भी गया, जुलाई भी गया, अगस्त आपका चल रहा है, तो अगस्त में इसकी 60% जो स्कॉलरशिप आनी है 1902 रुपये, इसमें कितना टाइम लग जाता है? मेन क्वेश्चन तो यही था, बाकी सब बकवास
बकवास की गई थी। तो इसमें आपकी बात करें तो जो 40% इसका अमाउंट आ गया और इसका 40% के बाद 60% अमाउंट आने में मिनिमम टाइम पीरियड 20 दिन का लगता है, यानी 20 दिन के अंदर अंदर बहुत से स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, कुछ एक के आते हैं जो किस्मत वाले होते हैं। उसके बाद मैक्सिमम टाइम पीरियड इसमें 6 महीने से 8 महीने का लग जाता है। 6 या 8 महीने के बाद आपका जो सेंटर शेयर होता है वो 60% आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब जिनका 40% आ गया ना, उनको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जैसे ही अमाउंट आएगा, जैसे ही फंड आएगा एससीबीसी डिपार्टमेंट के पास, आपकी 60% आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब चाहे भाई आपकी इनकम ज़्यादा हो गई हो, चाहे कुछ भी, आपकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। चाहे आपका कोई भी इशू हो, चाहे आपने कॉलेज छोड़ दिया हो, इंस्टीट्यूट आपने छोड़ दिया हो, चाहे आपकी इनकम अब 20 लाख हो गई हो, कोई इश्यू नहीं है। आपका अमाउंट जो 60% अप्रूव हो चुका है हेड ऑफिस से, फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी से, तो वो आपका 60% आके रहेगा, चाहे आए आपका 10 महीने में। मैक्सिमम टाइम पीरियड आपका 8 महीने का है तो आ जाएगा, ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब जिनको 1 रुपया भी नहीं मिला है उनको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली दिक्कत हो रही है बीसी वालों के लिए, क्योंकि बीसी वालों के लिए फंड है नहीं एससीबीसी डिपार्टमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास फंड है लेकिन एससीबीसी डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं है। तो उसके लिए जो है ग्रीवेंस खुद डाली हुई है एससीबीसी डिपार्टमेंट ने, जो अपनी गवर्नमेंट है उसके पास, कि भाई फंड दो, हमको स्कॉलरशिप डालनी है स्टूडेंट्स की। बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने कोर्स छोड़ दिए हैं, उनके कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनको अभी तक उनकी जो स्कॉलरशिप नहीं मिली है। एससी वाले भी इसमें इंक्लूड है, बैकवर्ड क्लास वाले भी इसमें इंक्लूड है। तो जैसे ही एससीबीसी डिपार्टमेंट के पास फंड आएगा, शायद सितंबर लास्ट तक आए या फिर सितंबर मिड तक आए, जैसे ही आएगा आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट आपका डलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वेट करना होगा सितंबर, और सितंबर में जैसे ही फंड आता है एससीबीसी डिपार्टमेंट के पास, आपके अकाउंट में डलना स्टार्ट हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में तो इतना ही। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।